Assalamu alaikum and greetings to everyone. Welcome back to InfoTouch Learning Space. इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई मेजरमेंट ही नहीं हो। आप शॉपकीपर के पास जाते हो और 1 मीटर कपड़े के लिए पूछते हो। शॉपकीपर आपको कोई भी रैंडम लेंथ का कपड़ा देता, क्या आप उसे एक्सेप्ट करते? हमें कैसे पता चलता कि हमारी कैपिटल दिल्ली हमारे घर से कितनी दूर है? हम चीज़ें कैसे खरीदते? हर जगह कन्फ्यूजन और कियास होता। हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें नापता यानी मेजर करता। सो आज हम यही समझेंगे मेजरमेंट क्या है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वाई मेजरमेंट वाज इन्वेंटेड। मेजरमेंट क्यों इन्वेंट किया गया, मेजरमेंट का मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मेजरमेंट की। ये टॉपिक हमने क्लास 9th फिज़िक्स सब्जेक्ट से लिया है। जो यूनिट का नंबर नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसी से हमने ये टॉपिक लिया हुआ है वाई मेजरमेंट वाज इन्वेंटेड। ये बेसिक टॉपिक है। सो लेट अस बिगिन। सोचो 500 साल पहले कोई स्केल ही नहीं था, कोई वॉच ही नहीं थी, तो लोग चीज़ें कैसे नापते होंगे? ये चीज़ें हमारे जहन में आती है। 500 साल पहले या बहुत पुराने ज़माने में लोग चीज़ें कैसे नापते होंगे, किस तरीके का मेजरमेंट हुआ करता था। तो यही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेजरमेंट क्यों वजूद में आया, मेजरमेंट का मतलब क्या है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बैग हैवी है या हल्का है, तो आप क्या कहेंगे? कोई बोलेगा हैवी है, कोई बोलेगा हल्का है, पर ये आंसर क्लियर नहीं है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आंसर्स। देखो स्टूडेंट्स, जब हम सिर्फ वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम हैवी का यूज़ करते हैं या हम लाइट का यूज़ करते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। फिज़िक्स कन्फ्यूजन अलो नहीं करती। चलो इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और एक एग्जाम्पल से। अगर कोई स्टूडेंट कहता है मेरा स्कूल मेरे घर से दूर है, तो दूसरा स्टूडेंट कहता है मेरा स्कूल घर से बहुत दूर है। पर कितना दूर है? 1 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। इस एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं एक स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा जो स्कूल है मेरे घर से दूर है, दूसरा स्टूडेंट कह रहा है मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत दूर है। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन है हम लोगों के लिए। क्यों कन्फ्यूजन है? क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना दूर है, किसका दूर है। 1 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, कितना दूर है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। जब हम सिर्फ वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम हैवी का यूज़ करते हैं, हम लाइट का यूज़ करते हैं, या फास्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, या हम नियर का यूज़ करते हैं, फार का यूज़ करते हैं, नज़दीक दूर का यूज़ करते हैं हम, तो कन्फ्यूजन होता है उस टाइम जिस कन्फ्यूजन को फिज़िक्स अलो नहीं करती। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। ये होमवर्क नहीं है बल्कि फ़न वर्क है। मेजर योर टेबल यूजिंग योर हैंड स्पैन और फुटस्टेप। आपको टेबल को मेजर करना है अपने हाथों से या अपने पैरों से, आपको मेजर करना है। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, ये होमवर्क नहीं है बल्कि एक फ़न वर्क है। तो यहाँ पे हर कोई बच्चा मेजर करेगा टेबल को अपने हाथों से। तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमें सबका आंसर अलग आएगा। अब क्यों आएगा, ये सोचने वाली बात है। क्यों आएगा? वाई आंसर्स आर डिफरेंट। आंसर्स क्यों अलग अलग है? क्योंकि हम सबके हाथ अलग अलग साइज़ के हैं। जो हमारे हाथों का साइज़ जो है वो अलग अलग है। तो साइनस क्या कहता है? साइनस कहता है वन वर्ल्ड वन मेथड। साइनस कहता है पूरी दुनिया के लिए एक ही तरीका, इसीलिए मेजरमेंट आया। साइनस नीड्स एग्जैक्ट आंसर्स। जो यहाँ पे साइज़ आएगा टेबल पे, वो दूसरे स्टूडेंट के पास भी आना चाहिए। मेजरमेंट का मतलब न ज़्यादा न कम, बल्कि सिर्फ सच, यानी फेयर कंपैरिजन जिसको हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब फेयर कंपैरिजन। अब चलिए डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ ए नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है
जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को। ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, किसके साथ कंपेयर करते हैं, नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। ये दो चीज़ें याद रखनी है। कंपेयर करते हैं हम एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को, किसके साथ कंपेयर करते हैं, एक नोन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ। जैसे हमारे पास एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे ये चावल, हमें ये नहीं पता कि इसका वज़न कितना है, तो ये हमारे पास है अननोन फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास अननोन फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसका हमें वज़न पता नहीं है। तो हमें एक और क्वांटिटी चाहिए जो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। तो ये हमारे पास है, ये वेट हमारे पास है, हमें पता है ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो हम इस क्वांटिटी को, इस अननोन क्वांटिटी को इस नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे, ये दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। तो हमने एक अननोन क्वांटिटी ली, उस अननोन क्वांटिटी को हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया। जब हमने अननोन क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया तो उसी चीज़ को हमने कहा दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। तो व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, इट इज़ सिंपली कि हमने एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो उस प्रोसेस को हमने कहा दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। अब इस मेजरमेंट से क्या हुआ, इससे जितने भी हमारे कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए। जितनी जो रिज़ल्ट मिला हमें वो दैट इज़ सेम एवरीवेयर, हर किसी के पास वही सेम रिज़ल्ट आया जब हमने कंपेयर किया एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को किसके साथ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो उस प्रोसेस से जितने भी कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए और जो रिज़ल्ट मिला वो सभी के पास सेम ही आया। जैसे कि हमें टेबल को मेजर करना है। अब टेबल खुद तो बोल ही नहीं सकता कि मैं कितना लंबा हूँ। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इस टेप से इसको मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास है अननोन फिजिकल क्वांटिटी जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, बट हमारे पास टेप है, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ करके हम इस टेबल का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक है अननोन क्वांटिटी और दूसरी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और अननोन फिजिकल क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तब हम मेजरमेंट ही निकाल सकते हैं। स्केल का यूज़ करके, टेप का यूज़ करके हम इस टेबल का जो इस टेबल की लेंथ हम निकाल सकते हैं, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मिल्क है, हम मिल्क को नापते हैं। हमारे पास चावल है, हम चावल का वज़न निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टाइम है, हम टाइम बताते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं। आप रोज़ फिज़िक्स यूज़ करते हो, बस नाम नहीं जानते हो। तो यहाँ पे ये जो लीटर है ये क्या है, ये यूनिट है। यहाँ पे जो किलोग्राम है ये यूनिट है। ये जो सेकंड है ये यूनिट है। किसका यूनिट है, मेजरमेंट का यूनिट है। तो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स टफ नहीं है, टीचिंग टफ होती है। बिना समझे, जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप एग्ज़ाम्पल नहीं बनाओगे, तब तक आप कंसेप्ट को बिल्ड नहीं कर पाओगे। पहले समझो, फिर खुद की एग्ज़ाम्पल्स बनाओ, फिर देखो, आपको फिज़िक्स पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो कुछ अब आपने सीखा, जो कुछ भी आपने भी पढ़ा, यानी मेजरमेंट, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने दोस्त के साथ? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू योर फ्रेंड? अगर आप ऐसा कर पाओगे, अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्यों वजूद में आया, अपने दोस्तों को अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे, तो समझो आप फिज़िक्स जीत चुके हो। फिज़िक्स खाली किताबों में नहीं, इट इज़ एवरीवेयर। जहाँ पे भी आप देखो वहाँ पे फिज़िक्स है। तो बस फिज़िक्स को बस ध्यान दे दो। फिज़िक्स जहाँ पे भी आप देख रहे हो फिज़िक्स अप्लाई हो रही है, आपको खाली ध्यान देने की ज़रूरत है, कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। खुद ब खुद जो फिज़िक्स आपकी समझ में आएगी। चलिए अब एक क्वेश्चन है हमारे दिमाग में
क्या हर कोई चीज़ मेजर कर सकते हैं? जैसे हमारे इमोशंस, आप अपने पेरेंट्स माँ बाप से कितना प्यार करते हो, क्या हम उस प्यार को मेजर कर सकते हैं? अगली क्लास में हम इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, क्या सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए डोंट फियर फिजिक्स, जस्ट अंडरस्टैंड इट, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।